साल ख़त्म होने वाला है। अब आ रहा है हमारा क्रिसमस और न्यू ईयर। तो क्यों ना हम केक की फटाफट से घर में कुछ ऐसे तैयारी कुछ जुगाड़ से बनाएं जो घर में ही हमारा इतना परफेक्ट केक केक बन जाए और बहुत ही कम पैसों में हमारे कम टाइम में ही हम इतना अच्छा केक बनाकर घर में ही तैयार। तो इस बार ज़रूर से बनाइए, न्यू ईयर पे बनाइए, क्रिसमस पे बनाइए या फिर बर्थडे हो या एनिवर्सरी। तो हाय एवरीवन, वेलकम टू मुस्कान डॉट किचन। आई होप आप सब अच्छे से सब मस्त होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल रेसिपी लाई हूँ, वो है केक की रेसिपी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। और हम बाहर का कुछ भी सामान यूज नहीं करने वाले, जैसे कि केक बनाने के लिए हम केक बनाने के लिए कोई भी ऐसा चीज़ बाहर से खरीद कर नहीं लाएंगे, जो हम सारा कुछ घर में ही जुगाड़ करके ही बनाएंगे। तो इधर मैंने कार्डबोर्ड ले लिया है, कार्टून का मैंने इस तरीके से गोल शेप में इसे काट लिया है। अब क्या करेंगे, इसे सिल्वर फॉल से, जो सिल्वर फॉल आता है ना, उसे हम इसे कवर कर देंगे बस, ताकि देखने में अच्छा लगे। ये हमारा केक का वो जो होता है ना रखने वाला, उसका प्लेट केक का, ये हमारा बोर्ड बन जाएगा जिसपे हम केक को रखेंगे। तो लीजिए, हमारा केक का बोर्ड भी बन के तैयार हो गया है। हम बाहर से कुछ भी नहीं लाने वाले केक के लिए। अब हम न्यू बिगनर भी हो ना, मुझे भी यकीन ही नहीं हुआ कि मैंने फर्स्ट टाइम केक, यकीन मानिए मैं भी पहली बार केक बना रही हूँ और मुझे पता नहीं चला कि मैं इतना अच्छा बना लूँगी। और यकीन मानिए बहुत ही अच्छा बना। मुझे, मेरे पास कुछ भी केक बनाने का कोई भी सामान नहीं था। ना केक का मोल्ड है, ना को मैंने के पाइपिंग, मेरे पास पाइपिंग बैग, और ना ही नोजल है अच्छे अच्छे डिज़ाइन वाले। तो चलिए हम इसे, हमारा बोर्ड तैयार हो गया कार्डबोर्ड का, उसे हम रख देते हैं। हमारा केक रखने के लिए केक का ट्रे भी हमारा तैयार हो गया। अब हम तैयार करते हैं अपना केक बनाने, केक को सजाने के लिए वो नोजल, जो नोजल आते हैं ना मार्केट में। अगर आपके घर में नहीं हो, और भाई जो केक बनाता हो उसी के पास घर में होता होगा, बाकी तो किसी किसी के घर में नहीं होता है। तो इस तरीके से चाय वाला जो डिस्पोजल वाला ग्लास आता है ना, उस ग्लास को हम ले लेंगे। और बस एक सेलो टेप से, जैसे आप मेहंदी वाला कोन बनाते हैं ना, मेहंदी के लिए कोन बनाते हैं, चने खाने वाला जो कोन बनता है, बस उसी तरीके से कोन बना लेना है और चिपका के थोड़ा सा बड़ा सा होल कर लेना है। अब एक कैंची की मदद से जिग जैग काट लेना है। तो यहाँ फ्रेंड्स, आपसे मेरी छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, भाई इतनी अच्छी अच्छी मैं आपके लिए सभी के लिए वीडियो लेकर आती हूँ, तो आपका भी थोड़ा सा फर्ज बनता है कि बस एक लाइक, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भाई इधर मेरी बेटी से भी सब्र नहीं हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा ना सोच रही है कब मम्मा बनाएगी। स्कूल से आई, ड्रेस नहीं उतारी, बस देखने लगी कि मम्मा क्या बना रही हो क्या बना रही हो। बस उसके कान में ये पड़ जाना चाहिए कि घर में केक। ऐसे तो मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, लेकिन नहीं पता था कि फ़र्स्ट टाइम में इतना अच्छा बनेगा। तो इधर पाइपिंग बैग बनाने के लिए मैंने ऐसे एक सफ़ेद वाला जो ट्रांसपेरेंट साड़ी का पैकेट आता है ना, उससे मैंने इसको स्क्वायर शेप में मतलब काट के, फिर उसे ट्रायंगल शेप में थोड़ा सा मोमबत्ती से जला के बंद कर लिया है। नहीं तो आप उसके जगह आप दूध का पैकेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इधर मैंने 3 पैकेट ओरियो बिस्किट जो आता है ना, कोई भी ओरियो, ज़रूरी नहीं है कि आप ओरियो ही लें, कोई भी अगर चॉकलेट वाला बिस्किट आप ले सकते हैं, जैसे ब्लैक बर्न आता है, या फिर जो भी बिस्किट आता है ना चॉकलेट वाला क्रीम वाला, आप वो बिस्किट का यूज कर सकते हैं। तो इधर मैंने 3 पैकेट लिया है, सभी को मैं बिस्किट को पैकेट से बाहर निकाल दूंगी। तो मुझे वाइट वाली बिस्किट चाहिए था, जो वाइट वाली क्रीम आते हैं ना, उसे चाहिए था, लेकिन यहाँ पे मुझे चॉकलेट वाला क्रीम ही मिल गया। तो मैंने उससे क्रीम को अलग नहीं किया, तोड़ तोड़ के थोड़े छोटे छोटे साइज में, छोटे छोटे 2 से 3 टुकड़े कर लीजिए, जितने भी टुकड़े तो कर लीजिए। मिक्सर में डाल के एक जार में अच्छा सा एक फाइन सा पाउडर बना लीजिए। तो इधर मैंने फिर से वापस से बिस्किट मंगाई, थोड़ा सा 2 से 3 पैकेट। अब उसके क्रीम को, मान लीजिए अगर आपके पास ये सब वाइट वाली क्रीम वाली बिस्किट है, तो आप इस क्रीम को क्या करिएगा, निकाल लीजिएगा। जी हाँ, हम इस बाहर से कोई भी क्रीम नहीं मंगाने वाले हैं, हम घर में ही केक सजाने के लिए क्रीम भी तैयार करेंगे। तो जो बिस्किट वाली क्रीम बचेगी ना, आपने बनाइएगा, तो उस बिस्किट की क्रीम को निकाल लीजिएगा और उसमें पीसी हुई चीनी डालिएगा, और थोड़ा सा 1-2 चम्मच दूध, और 1 चम्मच देसी घी। देसी घी को मैंने मेल्ट करके ही डालिएगा, नहीं तो आप इसकी जगह, अगर आपको देसी घी का महक अच्छा नहीं लगता है, तो आप इसकी जगह बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। बिल्कुल मेल्ट करके ही जो भी डालिएगा, घी या बटर, उसको मेल्ट करके ही डालिएगा, पहले गर्म करके उसको पिघला लीजिएगा। बस इस तरीके से चम्मच की मदद से आपको अच्छे से कम 3 से 4 मिनट तक अच्छे से खूब तेज़ी से चम्मच को घुमाते हुए एक डायरेक्शन में हमें खूब अच्छे से उसे स्मूथली फेंट लेना है। ये देखिए बिल्कुल स्मूथ हो जाए हमारा क्रीम। थोड़ा सा क्रीम हार्ड होता है ना, सर्दियों का मौसम चल रहा है, गर्मी में तो ऐसे ही सॉफ्ट हो जाता है, तो थोड़ा सा आपको फेंटिए। ये देखिए जब फाइन सा एक रिबन जैसा फ्लो बनने लगे, तो ये लीजिए, हमारा सजावट के लिए क्रीम भी बन के तैयार है। अब इधर क्या करना है, हमें मोल्ड की तैयारी करनी है। हमारे पास कोई अगर मोल्ड ना हो, तो आप इस तरीके से क्या करें, एक बड़ा सा कोई कटोरा ले लें, जैसे जितने भी आपकी क्वांटिटी में जिस बनाना है, अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो ज़्यादा बड़ा भगोना या कोई चीज़ ले लें, बर्तन जैसे गोल टाइप का, सब टिफिन उफिन टाइप का होगा ना,
ले लीजिए। अब क्या करिए, एक बटर पेपर मैंने यहाँ पे लिया। अगर आपके पास बटर पेपर भी ना हो तो सफ़ेद वाले जो पेपर आते हैं ना, वो सफ़ेद पेपर का भी आप यूज कर सकते हो। तो साइड साइड के मैंने पतले पतले काट के उसे लगा के घी से ग्रेस कर लिया। आप चाहें तो मैदा से डस्टिंग भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मोल्ड तैयार कर लेना है। अब इधर केक को बेक करने के लिए हमें कोई भी अवन, कुकर कुछ नहीं चाहिए। बस एक सिंपल सा मोटी तली का कढ़ाई ले लीजिएगा। कुकर में भी आप ये काम कर सकते हैं अगर बर्तन आपका अच्छे से ईजिली जाए। कढ़ाई गहरी होती है तो आराम से चली जाती है। तो नमक को रख के उसके बाद एक ऊपर से प्लेट रख दीजिएगा, ढक्कन या कुछ भी चलेगा, रख के उसे प्री हीट होने के लिए लो टू मीडियम पे ही रखिएगा कि ताकि वो धीरे धीरे हमारी कढ़ाई गर्म हो जाए। ये काम आपको पहले ही करना है, मोल्ड तैयार कर लेना है और पहले ही आपको कढ़ाई गर्म कर लेना है। अब इधर क्या करना है, पिसा हुआ सारा मैंने एक कटोरे में डाल दिया है। अब थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाना, इकट्ठा मत डालिएगा, नहीं तो क्या होगा, अगर हमारा बैटर अच्छे सही से नहीं तैयार हुआ ना तो हमारा केक अच्छा सा सॉफ्ट स्पंजी नहीं बनेगा। थोड़ा सा मैंने इसमें पीसी हुई चीनी डाल दी, क्योंकि बिस्किट तो थोड़ी मीठी होती है, तो 2 चम्मच मैंने पीसी हुई चीनी डाल दी। पीसी हुई चीनी का ही आप इस्तेमाल करें। अब यहाँ पे मैंने एक इनो ले लिया। इनो आप कोई भी फ्लेवर वाला चलेगा, ग्रीन वाला, ब्लू वाला, ऑरेंज वाला, कोई भी जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो डाल लीजिएगा, एक पैकेट पूरा। उसके ऊपर थोड़ा सा दूध डाल के उसे एक्टिवेट करके अच्छे से एक ही डायरेक्शन में मिक्स कर लीजिएगा। बस मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा हमें नहीं फेंटना है। और तुरंत मिक्स करने के बाद इस देखिए रिबन जैसा फ्लो बनने लगे ना, बस इतना ही स्ट्रक्चर आपको रखना है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना बहुत ज़्यादा पतला करना। और इस तरीके से टैप टैप कर लेना है, ताकि इससे क्या होगा ना कि जो अंदर से एयर बबल ना ले हमारा, इस तरीके से आप करेंगे तो नीचे से बैठ जाएगा। अब ये जो कढ़ाई का होल होता है ना ढक्कन में, आपको इसको भी कवर कर देना है कागज़ या पेपर किसी भी चीज़ से डाल के। देखिए अब बिल्कुल कम से कम 35 मिनट तक, 35 से 40 मिनट आप छोड़ दीजिए, बिल्कुल बीच में बिल्कुल मत हटाइए। जब 35 से 40 मिनट हो जाए ना, तभी आप केक को चेक करिएगा। तो मैंने एक टूथपिक्स की मदद से देखा, बिल्कुल केक एकदम क्लियर साफ आ रहा था, बिल्कुल चिपक नहीं रहा था। तो इस तरीके से खुला कढ़ाई छोड़ दें और केक को कम से कम 10 से 15 मिनट तक ठंडा होने के लिए छोड़ दें। इस तरीके से ऊपर से कॉटन का कपड़ा डाल दें और इसे अच्छे से ठंडा हो जाता है। तो मैंने जब 10 से 15 मिनट छोड़ दिया था, केक जब हमारा ठंडा हो गया तो उसे टैप करके मैंने इस तरीके से निकाल लिया। देखिए बर्तन में बिल्कुल नहीं लगा है, साइड साइड से बहुत ही हल्के फुल्के से है। अब बटर पेपर को हम साइड वाले को और ऊपर वाले को हटा लेंगे। देखिए बहुत ही स्पंजी और सॉफ्ट बना है। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि मैंने इतनी पहली बार में इतना अच्छा केक बना के तैयार कर लिया। बहुत ही, यकीन मानिए, बहुत ही स्पंजी बन के तैयार हुआ था। अगर आप चाहें तो इस तरीके से घर पे बहुत ही ईजिली तरीके से, वो क्या होता है ना, जब हम घर पे बनाते हैं, बाहर से हम कितना भी मंगा कर खा लें, बोले बहुत अच्छा मिलता है बाहर, लेकिन जो घर पे बनाने में खुशी मिलती है ना, वो बाहर के केक में तो बिल्कुल नहीं मिलती है। तो देखिए फटाफट से ये जो अब हमने तैयार किया था ना अपना कार्डबोर्ड का प्लेट, अब उस प्लेट पे हम इसको रख लेंगे, केक को अपने आराम से बहुत ही संभाल के रखेंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। ये देखिए सॉफ्ट होने की वजह से साइड साइड से थोड़े से निकल भी चुके हैं। अब क्या करेंगे हम, और अगर आपके पास वो क्रीम ना हो, मान लीजिए अगर जैसे मेरे पास ब्राउन वाला आ गया तो क्रीम, वाइट वाला अगर क्रीम आपके पास ना हो तो इस तरीके से दूध की मलाई ले लीजिए और थोड़ा सा पनीर में आप चाहे तो घर पे बना लीजिए, या तो फिर चाहे तो आप मार्केट से भी पनीर मंगा सकते हैं। तो मैंने घर पे ही दूध पे से ही फाड़ के पनीर बनाया था, घर का ही। और इधर मलाई को आपको क्या करना है, डायरेक्ट मलाई आपको नहीं डालना है, एक छन्नी लेना है, उसमें आपको अच्छे से चम्मच से रगड़ के निकालना है। तो जो नीचे निकलेगा वो हमारा क्रीम है, और जो छन्नी में रह जाएगा तो वो हमारा क्रीम, मलाई का फैट है। तो उसे आप मत डालिएगा, क्योंकि उसे डाल देंगे तो बहुत ही ज़्यादा घी घी की तरह हो जाएगा, हमारे क्रीम में घी बहुत ज़्यादा छोड़ देगा। तो इधर पनीर और मलाई को डाल के हम अच्छे से स्मूथली पीस लेंगे। फिर उसके बाद डालेंगे उसमें 1 से 2 चम्मच पीसी हुई चीनी और थोड़ा सा 1-2 चम्मच दूध डाल देंगे, बस, ताकि वो थोड़ा सा, बहुत ही सूखा है तो थोड़ा सा पेस्ट जैसा बन जाए। इधर देखिए बहुत ही अच्छे से हमारा पेस्ट जैसा बन चुका है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बहुत ही जब कम ही दूध डालेगा, यहाँ से मेरे से थोड़ा सा अधिक दूध बढ़ गया था तो थोड़ी सी पतली लग रही थी, तो मैंने इसमें दोबारा से थोड़ा सा पनीर फिर से पीस कर डाला, क्योंकि मेरे से दूध थोड़ा ज़्यादा पड़ गया था। यहाँ आप ये गलती नहीं करिएगा, दूध बहुत ही कम मात्रा में ही डालिएगा। और इस तरीके से फिर जब सारा मिक्सर में से पॉट में निकाले तो इस तरीके से खूब अच्छे से स्मूथली उसे फेंटिएगा, राउंड राउंड शेप में एक डायरेक्शन में अच्छे से फेंट लीजिएगा। तो लीजिए हमारा क्रीम भी बन के तैयार है। और इधर हमारा ट्रे भी, स्टैंड भी हमने बनाकर तैयार कर लिया, ताकि जैसे वो केक वाला स्टैंड मिलता है ना, तो बस एक कटोरा रखिए नीचे और एक प्लेट रख के उसके ऊपर ये केक रख दीजिए। तो लीजिए हमारा स्टैंड भी तैयार। अब हम बनाते हैं कनास। जी हाँ, व्हिप्ड क्रीम भी हमने बना लिया, बिल्कुल मार्केट से मैं बिल्कुल नहीं लाया, और हम कनास भी बनाएंगे, वो भी घर से। तो अगर आपके पास कनास है तो, अगर आप पहले, हर किसी के घर में तो नहीं होता, लेकिन ये सब चीज़ें हम बाहर से मंगा भी सकते हैं, और कभी घर में किसी के छोटे बच्चे हों तो ये आसानी से मिल जाते हैं। तो मेरे पास वो सामान तो मेरे पास थे, क्योंकि मेरी बेटी है घर में, तो
सारे कुछ बिस्किट वगैरह सभी कुछ अवेलेबल होता ही है। अगर कुछ अवेलेबल ना हो तो हम बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे आसपास के दुकानों में ईज़िली मिल जाता है जनरल स्टोर की दुकान। तो इधर हम पाइपिंग बैग एक ग्लास लेंगे, ग्लास में अपने पाइपिंग बैग को डाल के क्रीम को भर लेंगे और उसे एक रबर बैंड से सिक्योर कर देंगे। बस जैसे आप मेहंदी की कोन बनाते हैं ना, बस उस तरीके से। इधर मैंने पतला वाले पेस्ट जो हमने बनाया था ना क्रीम, उस पतले वाले क्रीम को मैं साइड साइड से एक कोटिंग करने के बाद फिर गाढ़े वाला जो क्रीम हमने बनाया था, उस गाढ़े वाले क्रीम को हम साइड साइड से डेकोरेट थोड़ा सा उसे कवर कर देंगे। जो हमारा थोड़ा सा उबड़ा कबड़ा लग रहा है ना, तो वो प्लेन हो जाए। अब हमने जो कनास बनाया था ना, उसे गर्म पानी में हमने गर्म पानी के ऊपर से रख देना है आपको। मैंने उसमें, आप थोड़ी सी मेरे से वीडियो वो शूट नहीं हो पाया, मैंने कैमरा ऑन करना ही भूल गई थी। उसमें मैंने 1 चम्मच उसमें वो दूध डाल दिया था नॉर्मल फ्रिज का, जैसे मतलब जो नॉर्मल दूध होता है वही दूध 1 चम्मच, और थोड़ा सा बटर डाल के चॉकलेट को मेल्ट होने के लिए कर दिया था। अब ऊपर करके आपको चम्मच से हल्का सा करने के बाद उसको टैप टैप कर देना है ताकि स्मूथली चारों तरफ से फैल जाए। और 1 चम्मच में जो लगा हुआ ना, उसे फिंगर की मदद से राउंड राउंड करके सर्कल सा बना देना। ये आपके ऊपर है, अगर आपको पसंद हो तो बनाइए, नहीं पसंद हो तो नहीं बनाइए। थोड़ा सा केक को डेकोरेट, आप तो डेकोरेट तो अपनी मर्जी से कर सकते हैं, आपको जैसा भी ठीक लगे, लेकिन इस तरीके से बनाएंगे तो न्यू बिगनर भी होंगे ना, तो वो भी केक बना लेंगे। अब जो हमने पाइपिंग बैग में क्रीम रखा था उससे हम छोटे छोटे फ्लावर बना लेंगे जितना भी आ जाए। अब इसके बाद साइड से हम एक बॉर्डर बना लेंगे, पतला सा अपनी उसी कोन से हम बॉर्डर इधर बना के तैयार कर लेंगे। एक कोड हमारा बॉर्डर बन चुका है। अब फिर दूसरी लाइन से हम थोड़ा सा हैवी उसको दिखे ताकि उस तरह से अंडरलाइन अच्छे से उभर कर आए, तो हम दूसरा भी उसको बॉर्डर, उसके ऊपर से एक बॉर्डर और बना देंगे। तो लीजिए हमारा बॉर्डर भी तैयार हो गया। और इधर हमारा केक, थोड़ा सा मुझे उसका फ्लावर जो है ऊपर का थोड़ा छोटा छोटा वो लग रहा था, तो मैंने थोड़ा सा उसे उबड़ा उबड़ा बनाने के लिए थोड़ा सा ऊपर से और ऊंचा बना दिया थोड़ा सा। अब क्या करेंगे, डॉट डॉट करके जो हमने बॉर्डर बनाया था ना, उसके ऊपर इस तरीके से डॉट डॉट करके डिज़ाइन सा डेकोरेट कर देंगे। अब इधर मैंने क्या लिया है, जो जस्ट जेली आती है ना, वो जेली ले लिया है। बस हम घर के ही बेसिक सामान से ही बनाएंगे, तो बस इस तरीके से बीच में से आपको कटिंग कर लेनी है। और ये ध्यान रखिएगा कि हमें ऐसा कटिंग करना है कि बीच में से, ताकि दोनों साइड जो थोड़े से दरदरे टाइप के डिज़ाइन होते हैं ना, दाने दाने से डॉट डॉट बिंदी, वो दाने दोनों साइड से दिखें। इस तरीके से हमें कटिंग उसका करना है। तो बस इसी तरीके से करने के बाद ऊपर से इस तरीके से आप कर दीजिए। ये बिल्कुल मेड ऑप्शनल है, ऐसा नहीं है। अगर आप इसके जगह चेरी या टूटी फ्रूटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इधर मैंने जेम्स लिया है, जेम्स बच्चों को बहुत ही पसंद आता है, तो इस तरीके से मैंने साइड साइड से जो थोड़े से खाली खाली से लग रहे थे ना, उसमें मैं सारे जेम्स को इस तरीके से रख दूंगी। डेकोरेट आप अपनी पसंद से हिसाब से कर सकते हैं। इधर मैंने वफर ले लिया है, जो आते हैं ना, थोड़ा सा चूर करके आप उसे थोड़ा सा तोड़ लीजिए, थोड़ा सा चूर करके बीच में डाल दीजिए। थोड़ा सा ये थोड़ा सा क्रंची क्रंची सा लगता है तो अच्छा लगता है। एक को मैंने इस तरीके से फोड़ के बीच में डाल दिया है। उसके ऊपर जो हमने 2 डेयरी मिल्क के टुकड़े बचाए थे ना, उसे हम रख देंगे उसके ऊपर से, और बीच में एक वफर्स का ये पाइप रोल रख देंगे। रोल के इस तरीके से खड़ा करके हम रख देंगे। तो लीजिए हमारा इस तरीके से, मैं रोल को एडजस्ट कर रही हूँ, देख रही हूँ कि किस तरीके से अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके से मैंने इस रोल को भी बीच में लगा दिया। तो लीजिए हमारा केक बन के परफेक्ट तैयार हो चुका है। बहुत ही टेस्टी बना था, इतना टेस्टी बना था कि मैं क्या ही बताऊँ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैंने पहली बार बनाया है और पहली बार में इतना अच्छा बन जाएगा, मैंने सोचा ही नहीं था। तो सच बताइएगा कि आपको ये केक कैसा लगा, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा कि क्या आपको भी घर में केक बनाना अच्छा लगता है। अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर बना के इसके तरीके से ट्राई करिएगा। अगर फर्स्ट टाइम में ही आपसे बहुत ही अच्छा बन के इसका रिजल्ट आएगा, और ऐसा नहीं कि खाने में नहीं अच्छा था, मैंने पहली बार ही बनाया, खाने में भी बहुत ही सॉफ्ट और अच्छा बना था, और देखने में भी तो आप देख के ही बता सकते हैं कि कैसा बना। यकीन मानिए मैंने भी अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम पहली बार केक बनाया है। मैंने भी आज से पहले कभी भी केक नहीं बनाया और बहुत ही अच्छा बन गया। मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझसे इतना अच्छा केक बन के तैयार हो जाएगा। बहुत ही, इस बार तो मैं, चाहे न्यू ईयर हो चाहे क्रिसमस हो, मेरे घर में तो केक आता ही है, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना इस तरीके से बनाया जाए केक और आपके साथ शेयर किया जाए। तो आई होप आपको ये रेसिपी बहुत ही केक की पसंद आई हो, और आप भी ज़रूर बना के एक बार ट्राई करिएगा। घर में सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आए। हम बाहर से कितना भी महंगा क्यों ना ला लें, अगर जो घर पे बनाकर हम खाते हैं ना, तो उसकी खुशी कुछ और ही रहती है, और बच्चे भी इतना ज़्यादा खुश हो जाते हैं, घर में मम्मा ने केक बनाया। ऐसे तो केक तो बाहर से भी हम मंगा ही सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सभी के घर में बाहर से ही ज़्यादातर केक आता है, लेकिन इस बार आप घर पे बनाइए बहुत ही कम पैसों में। यकीन मानिए सिर्फ बिस्किट लगा, बहुत ही कम टाइम भी लगा, और इतना जल्दी बना ना। सबसे ज़्यादा बड़ी बात तो ये थी कि इतना अच्छा बन गया था ना,
और बन के इतना ज़्यादा बना के इतनी ज़्यादा खुशी मिल रही थी ना मुझे कि क्या ही बताऊँ, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैंने ही बनाया है केक। तो इस तरीके से आप बनाइए बिना कोई झंझट के, बहुत ही कम टाइम में बन जाता है। तो इधर भाई भाई मेरे भांजे का बर्थडे था, मेरे बेटे का, मासी मेरी बहन सिस्टर के बेटे का, तो मैंने उसी के लिए स्पेशली ये बनाया था। तो सुबह ही मैंने उससे कटिंग करवा लिया था, तो ये थोड़ा-सा आधा बच गया था। जैसे हम मँगाते हैं ना डार्क फॉरेस्ट केक, बस